नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ नदी भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ दौरा। चरण सिंह विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है। आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम है। 11 मार्च से 13 मार्च तक ये सम्मेलन चलेगा। 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। 12:30 बजे ओडीओपी प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम है। 2 बजे पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यक्रम है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो बड़ा ये पूरा कार्यक्रम आज मेरठ में, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का विशेष दौरा है। साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। जहां 2 बजे पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, और इसी के लिए उनका ये मेरठ दौरा अहम बताया जा रहा है। चरण सिंह विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिस दौरान आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। आयुर्वेद को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश होगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। 11 मार्च से 13 मार्च तक ये सम्मेलन चलेगा, और इस दौरान आयुर्वेदिक जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो नामचीन लोग हैं, वो शामिल रहेंगे इस दौरान। और सीएम योगी आदित्यनाथ उनको भी प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, उनको सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा इस मंच के माध्यम से। ओडीओपी प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम है। लगातार ओडीओपी को बढ़ावा देने का प्रयास राष्ट्रीय मंच से भी हो रहा है, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसका जिक्र करते हैं। इसको लेकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, उनको नमन भी किया जाएगा। तो ये आज के विशेष कार्यक्रम है मेरठ में जो कि होने वाले हैं, और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। प्रशासन ने जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं, क्योंकि आज ही उनका ये दौरा है, और ऐसे में 3 कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ क्या बड़ा संदेश देते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल 3 दिन तक क्योंकि ये कार्यक्रम चलने वाला है, तो इस दौरान महासम्मेलन के दौरान 3 दिन ओपीडी चलेंगी, जहां इस ओपीडी में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क परामर्श और दवाइयां दी जाएंगी। और साथ ही साथ इस दौरान आयुष मंत्रालय की तरफ से जो बड़ी तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। तो जो तमाम औषधियां हैं, पौधों की नुमाइश भी लगाई जाएगी इस दौरान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल यानी कि आज मेरठ पहुंचेंगे, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है वो आज का आपको बताया है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमाम गणमान्य सदस्य मौजूद रहेंगे आज, और ऐसे में इन कार्यक्रमों के जरिए क्या संदेश दिया जाता है, किस तरीके से आने वाले दिनों में आयुर्वेद को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो इस सम्मेलन के जरिए आयुर्वेद पर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 12:30 बजे ओडीओपी प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम भी है। साथ ही 2 बजे पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में ये कार्यक्रम होगा। कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो ये विशेष कार्यक्रम आज मेरठ में, और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा अहम बताया जा रहा है। तो आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम 11 मार्च से 13 मार्च तक ये सम्मेलन चलने वाला है, यानी 3 दिवसीय पूरा कार्यक्रम है। 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है। स्कंदिता, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये बड़ा कार्यक्रम है मेरठ में, और इसके जरिए आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तमाम गणमान्य सदस्य मौजूद रहेंगे, उपराष्ट्रपति मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ राज्यपाल मौजूद रहेंगी। कितनी अहमियत इस पूरे कार्यक्रम की, और क्या संदेश इसके माध्यम से जाएगा?
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ दौरा है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे करते हैं तो उस वजह से आज उनका एक दौरा है। चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है और वहां पर आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन करने आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। आज 11 तारीख है और 11 से लेकर 13 मार्च तक ये सम्मेलन चलने वाला है और आज पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में। उसके बाद 11 बजे के कार्यक्रम में वहां पर योगी शामिल होंगे, जहां पर तमाम उपराष्ट्रपति मौजूद रहेंगे, राज्यपाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा 12:30 बजे उनका कार्यक्रम है ओपीडी प्रदर्शनी का, जिससे योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 2 बजे पुलिस प्रशिक्षक विद्यालय है, वहां पर सीएम का कार्यक्रम रहेगा। तो लगातार सीएम के कार्यक्रम है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का जो अनावरण है वो भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी के लगातार जो है दौरे लगे हुए हैं इस वक्त, लगातार दौरे लगे हुए हैं और जिस तरीके से आज उनका पूरा दिन पूरा शेड्यूल जो है वो बिजी रहने वाला है। 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक सम्मेलन चलने हैं और आज इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसमें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। 2 बजे से जो है पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय है उस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो तमाम ऐसे ये कार्यक्रम है सीएम योगी के, जिसमें इस वक्त आज सीएम योगी अपने पहुंचेंगे और मेरठ में, और ये तमाम कार्यक्रम है उनके जिनमें आज सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए राज्यपाल भी मौजूद प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से आयुर्वेद को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। ओडीओपी को लेकर भी जिक्र रहेगा। ठीक है, स्कंदता बने रहिए आप हमारे साथ। अतुल हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी, देखिए क्या समय बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ और जो तमाम गणमान्य सदस्य हैं वो मेरठ में मौजूद होंगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए, मेरठ में सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों मुख्य रूप रहेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर रहेंगे। साथ ही आयुर्वेद के लिए मनाया जा रहा, साथ ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति तीनों मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि 3 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम अतुल चलने वाला है, ऐसे में फ्री जांच की भी सुविधा बताया जा रहा है वहां पर रखी गई है 3 दिन के लिए। जो आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं वो वहां पर आएंगे। देखिए, देश भर के सभी आयुर्वेद के जो स्पेशलिस्ट हैं सब मेरठ पहुंचेंगे। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक ओडीपी की प्रदर्शनी है, उसमें भी मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। लगातार विकास कार्यों की समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद करते आए हैं, उसकी आज फिर एक बार जो विकास कार्य मेरठ में चल रहे हैं, किस गति पर चल रहे हैं, किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा करेंगे। साथ ही जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर धन सिंह गुर्जर कोतवाल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ साथ देखा जाए तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मेरठ के अंदर 3 दिन का ये विशेष जो अभियान चलाया गया है, आयुर्वेद का सम्मेलन है मेरठ के अंदर, उसमें भाग लेंगे। 11 से 13 तक ये आयुर्वेद का सम्मेलन रहेगा, जिसमें आज मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों मुख्य रूप के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सुबह 11 बजे ये प्रोग्राम होगा, जिसमें तीनों गणमान्य लोग पहुंचेंगे, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। और साथ ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देश के जितने भी बड़े आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं वो सब पहुंचेंगे। सभी आयुर्वेद के बारे में जितनी भी गणमान्य लोग हैं सब पहुंचेंगे वहां पर। लगातार देखा जाए तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार उसमें अग्रसर है, उसमें आगे बढ़ाने के लिए उसको तत्पर है। आयुर्वेद से कितने फायदे हैं उस सब चीज के बारे में आज के सम्मेलन में कहीं ना कहीं ये बात रखी जाएगी। और जो प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो अपने जो निजी बीमारियां हैं, जो पूर्णतः चलती हुई आ रही बीमारियां हैं, उनसे निजात पाया जा सकता है। तो उसी को लेकर के आज मेरठ में 3 दिन का ये सम्मेलन है आयुर्वेद का, जिसमें मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कंदता भी बनी हुई है, उनका रुख करते हैं। स्कंदता, देखिए कहीं ना कहीं आयुर्वेद को बढ़ावा देने का क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए प्रयास हो रहा है, तो औषधियों की क्योंकि एक अलग ही महत्वपूर्ण है वो और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको लेकर खासतौर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना काल में भी इसमें विस्तार से हम लोग ने चर्चा की कि आयुर्वेद किस तरीके से अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। अब आने वाले समय में आयुर्वेद को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या प्रतिबद्धता सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जाहिर की जाएगी?
देखिए, जब से कोविड के बाद, अभी आपने बताया कि कोविड के बाद से लगातार आयुर्वेद का और इन सब चीज़ों का बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि एंटीबायोटिक में कई बार ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं और तमाम चीज़ें बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आयुर्वेद को लेकर हमेशा कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर उत्साहित करते रहते हैं, कभी कहीं न कहीं मोटिवेट करते रहते हैं। और जिस तरीके से आज सीएम योगी ओपीडी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले हैं और जिस तरीके से आयुर्वेद को कहीं न कहीं हर हाल में अपने यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है। खास करके अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से आयुर्वेद को आगे ले जाया जाए, आयुर्वेद को बढ़ावा मिल जाए। और जिस तरीके से जनता से लोगों में भी डिमांड बढ़ रही है आयुर्वेद की, क्योंकि कोविड के बाद से इम्यूनिटी में कई हद तक कमी देखी गई है। लोगों की इम्यूनिटी अब पहले जैसी नहीं रही है। तो ऐसे में जो एंटीबायोटिक हो जाती है दवा, वो कई हद तक उनके कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसके अलावा लिवर पे हार्म करती है। तो इसको देखते हुए आयुर्वेद को बढ़ावा लगातार मिल रहा है और तमाम ऐसी प्रदर्शनी है लगाई जा रही हैं, तमाम ऐसे उद्घाटन कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसके थ्रू जो लोग जागरूक नहीं है उनको और जागरूक किया जाए आयुर्वेद के लेकर, जिससे वो भी उनका भी कहीं ना कहीं बढ़े, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, आयुर्वेद को लेकर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और वहीं अगर तमाम दवाइयों के अलावा भी और तमाम चीज़ों की बात की जाए तो नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं लोग, ज़्यादा उसको वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोविड गया है और कोविड के बाद से जिस तरीके से लोगों की इम्यूनिटी अब काम कर रही है, तो उसको लेकर लगातार आयुर्वेद को लेकर बढ़ावा ही मिल रहा है। ठीक है स्कंदता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अतुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, यूपी नगरीय चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की तारीखों की घोषणा हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा की है। 11 से 17 मार्च तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया चलेगी। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले जुड़वा सकेंगे अपना नाम, जहां 1 अप्रैल को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यूपी में अप्रैल मई के माह में हो सकते हैं निकाय चुनाव और इसकी तैयारियां हैं, जहां 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले जुड़वा सकेंगे अपना नाम। 1 अप्रैल को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन और इसी के साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इसी के साथ साथ यूपी में अप्रैल और मई के माह में हो सकते हैं निकाय चुनाव। तो तैयारियां तेज हैं निकाय चुनाव को लेकर भी और इसी के मद्देनजर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की तारीखों की घोषणा हुई है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है और इसी के माध्यम से अब 11 से 17 मार्च तक नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले अपना नाम इसमें जुड़वा सकेंगे। तो 1 अप्रैल को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। तो इससे पहले नाम जुड़वाने की प्रक्रिया चलेगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत आज से ही हो रही है। तो बताते चले कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल और मई के महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं। ओबीसी आरक्षण के चलते ये चुनाव टले थे, जहां अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है और में अब ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव होंगे। तो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले अपना नाम जुड़वा सकेंगे। 1 अप्रैल को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। साथ ही साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत आज से ही हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में अप्रैल मई के माह में निकाय चुनाव हो सकते हैं। तो 11 से 17 मार्च तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया चलेगी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। जितेंद्र यादव के घर चल रही है ईडी की छापेमारी, अब खत्म हो गई है। जरूरी कागजात लेकर ईडी की टीम रवाना हुई है। 16 घंटे तक लालू के समधी के घर पर रेड चली है। देर रात 12 बजे तक ये रेड चली है। तो जरूरी कागजात लेकर ईडी की टीम रवाना हुई है। देर रात 12 बजे तक ये रेड चली है। करीब 16 घंटे बताए जा रहे हैं जब लालू के समधी के घर पर ये रेड चली है। तो लगातार लालू प्रसाद यादव के जो करीबी हैं उन पर भी शिकंजा कसता जा रहा है और ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी के चलते 16 घंटे तक लालू के समधी के घर पर रेड पड़ी है। जरूरी कागजात भी ईडी की टीम लेकर गई है। अब उनको खंगाला जाएगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि देर रात 12 बजे तक ये रेड की गई है। तो इस दौरान तमाम सबूत तो खंगालने का प्रयास किया गया है और इसी के साथ साथ अब आगे भी इन दस्तावेजों के जरिए कार्रवाई जारी रहेगी। ईडी लगातार मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली से अब खबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री को वन भैंसे का प्रतीक चिन्ह भेंट किया है। कई मुद्दों पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की है। जनगणना, जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी को लेकर भी चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये खास मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कई अहम विषयों को लेकर चर्चा की गई है। जनगणना का मुद्दा उठाया गया है, जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया गया है, कोल रॉयल्टी को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। प्रयागराज से अब खबर। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई शूटआउट कांड से 5 दिन पहले का सीसीटीवी सामने आया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का सीसीटीवी फुटेज है। अतीक की पत्नी के साथ शूटर साबिर बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का बताया जा रहा है। रात 8:57 पर बताया जा रहा है ये सीसीटीवी फुटेज का ये पूरा जो वीडियो है। तो अतीक गैंग के शूटर बल्ली के घर पहुंची थी शाइस्ता। शूटर बल्ली का नाम भी अतीक गैंग की लिस्ट में शामिल है। बल्ली धूमनगंज क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। तो उमेश पाल हत्याकांड के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं अतीक अहमद से जुड़े हैं। अतीक अहमद पर गंभीर आरोप हैं और इसी के चलते अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आ रहा है। जहां सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिस समय उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया उससे पहले का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, जिसमें शाइस्ता परवीन सवालों के घेरे में नजर आ रही हैं। 5 दिन पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है और इसके आधार पर ये बात निकलकर सामने आई है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन इस सीसीटीवी फुटेज में मौजूद हैं। अतीक की पत्नी के साथ शूटर साबिर बताया जा रहा है। तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि शूटर के साथ शाइस्ता परवीन क्या कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का बताया जा रहा है। तो रात 8:57 का ये सीसीटीवी फुटेज है जब शाइस्ता परवीन शूटर के साथ नजर आ रही हैं। अतीक गैंग के शूटर बल्ली के घर पहुंची थी शाइस्ता। तो शूटर बल्ली का नाम भी अतीक गैंग की लिस्ट में शामिल है। तो बल्ली धूमनगंज क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है। तो संदिग्ध भूमिका में है शाइस्ता परवीन भी, जहां 5 दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है और इसमें
शाइस्ता परवीन जो है शूटर के साथ नजर आती है। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई लखनऊ से। स्कंदिता, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में किस तरीके से अतीक अहमद पर तो गंभीर आरोप लगी रहे हैं, लेकिन अब जो उनका इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आ रहा है एक एक करके। शाइस्ता परवीन का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। 5 दिन पहले का ये सीसीटीवी फुटेज और इसमें वो शूटर के साथ नजर आ रही। कई बड़े सवाल इसमें छिपे हुए हैं। जी बिल्कुल, इसमें तमाम बड़े सवाल ऐसे छुपे हुए हैं। शाइस्ता परवीन का वीडियो सामने आना, और ये वही शाइस्ता परवीन है जो कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लेकर रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनके जो जांच है वो ठीक से नहीं हो रही है, पुलिस जो है वो ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है। और आज जो ये 5 दिन पुराना 19 फरवरी का रात 9 बजे का ये वीडियो है जिसमें शाइस्ता परवीन शूटर के साथ जाती हुई दिख रही है। इवन शाइस्ता परवीन उनके घर पहुंची थी। जो वीडियो है वो शूटर जो बल्ली है उसके घर के पास का वीडियो है, जिसमें साफ 5 दिन पहले का वीडियो आया है रात 9 बजे का, जिसमें शाइस्ता परवीन शूटर के साथ नजर आ रही हैं। आपको बता दें ये 5 दिन पहले का वीडियो है। इसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता जो है वो फुटेज में साफ दिखाई पड़ रही हैं। और अगर वही बात की जाए कि बल्ली की, तो टोटल उमेश पाल हत्याकांड में टोटल 13 शूटर थे। 13 शूटर में से 6 शूटर की फुटेज सामने आई थी, उनकी तस्वीर सामने आ गई थी, लेकिन 7 शूटर ऐसे थे जिनकी तस्वीर सामने नहीं आ पाई थी। वो जो 6 शूटर थे वो तो केस में इन्वॉल्व थे पूरी तरीके से जब उमेश पाल हत्याकांड था, लेकिन 7 शूटर थे उनको बैकअप में रखा गया था। वो तमाम लोग जो 7 शूटर थे वो बैकअप में रखे गए थे। अब धीमे धीमे करके उन सबकी तस्वीर सामने आ रही है। बल्ली के अलावा एक और नाम सामने आया है असाद का, और इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो बल्ली है जिसका पूरा नाम सुधांशु भी बताया जा रहा है, तो 2 अलग अलग नाम इसके निकल के आ रहे हैं। ये अतीक अहमद का रिश्तेदार बताया जा रहा है। अतीक का जितना भी अकाउंटेंट का सिस्टम था, सारा अकाउंट अतीक का बल्ली देखा करता था। इसके अलावा एसटीएफ ने टोटल जो पूरी जांच की है उससे पता चला है कि बल्ली के नाम पर और बल्ली की पत्नी के नाम पर जो तमाम पेशकीमती ज़मीनें हैं वो उसके नाम पर है। काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी अतीक अहमद ने उसके नाम पर करी हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से जो गैंग है उसके साथ में ये लोग जुड़े हुए हैं। और अचानक से 5 दिन पुराना ये वीडियो फुटेज सामने आना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करता है। इसके अलावा आपको बता दें जो कुल 13 शूटर्स थे जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन घटना के बाद में अगर सूत्रों की माने तो उनका अकाउंटेंट था अतीक अहमद। इसके अलावा जो उनके रिश्तेदार हैं अतीक के जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी एसटीएफ ने टोटल 34 गुर्गे बनाए हुए हैं। 34 गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री निकाली गई है। वहीं अगर अतीक की बात की जाए तो अतीक के ऊपर 187 आधिकारिक केस दर्ज हुए हैं। तो ऐसे में जिस व्यक्ति के ऊपर अपने आप ही 187 केस दर्ज हैं, तो ऐसे में तमाम जो शूटर्स हैं उनका एक एक करके पता चलना अपने आप में सवाल खड़े करता है। और शाइस्ता परवीन का उनके साथ में दिखना, जो शूटर बल्ली है उसके साथ में नजर आना, इसके अलावा जो पूरा एसटीएफ की टीम लगातार जांच कर रही है, उसकी पत्नी के नाम पर अतीक अहमद ने तमाम प्रॉपर्टी की हुई है, तमाम ज़मीनें उसके नाम पर है, मकान उसके नाम पर है। इसके अलावा तमाम चीज़ें ऐसी है, पूरा अकाउंट देखता था अतीक अहमद का, पूरी प्रॉपर्टी जो थी उसकी सारी जानकारी उसके पास है। तो कहीं ना कहीं अब जो अगला पकड़ने वाला है कि हाँ किसको पकड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं अगला निशाना सरकार का बल्ली हो सकता है जिसको सरकार पकड़ना चाहेगी। इसके अलावा शाइस्ता परवीन पे भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो शूटर्स के साथ में क्यों नजर आ रही हैं, या जिस तरीके से वो उन्होंने कुछ ही रोज पहले जब इतने ज़्यादा मामला सुर्खियों में आया था तब उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिख के रिक्वेस्ट किया था कि पुलिस जो है अब जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है तो इसके आधार पर स्कंदता किस तरीके से प्रशासन इसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है जांच में, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।